दिखाने की क्या बात है। ब्राह्मण मजबूत थे, मजबूत हैं और रहेंगे। ये प्रोग्राम न तो टिकट के लिए है न किसी और चीज के लिए है। राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं। रही बात आंसू की, ये फौजी आदमी है, आंखों के आंसू पे मत जाइए। इसलिए प्रोग्राम को देख के क्या आपको लगता है कि ये कमांडर किसी चीज में कमी छोड़ेगा? हम हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को न्योता दे रहे हैं। समाज के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, पैसे कोई मायना नहीं रखता। एक फौजी हूँ, कभी हार नहीं मानूंगा। प्रोग्राम फिर से होगा और अच्छा प्रोग्राम होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल 11 फरवरी की एक बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। ब्रह्मोत्सव के नाम से ब्राह्मण समाज का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और फिलहाल ब्राह्मण इतिहास रचने जा रहे हैं 11 फरवरी को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कमांडर सुनील शर्मा कह रहे हैं। तो फिलहाल क्या ऐसा फील कर रहे हैं? दोबारा से प्रोग्राम रद्द होने के बाद दोबारा से आपकी अपडेट है, चर्चाएं शहर में कि प्रोग्राम दोबारा से आ रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं कमांडर साहब? विनोद जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को ब्रह्मोत्सव 11 फरवरी 2024 का इनविटेशन देता हूं, न्योता देता हूं जी। ये प्रोग्राम 11 फरवरी 2024 को होगा और एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा। पिछला जो प्रोग्राम हमारा किसी कारणवश कैंसिल हुआ था, उससे भी भव्य प्रोग्राम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कमांडर साहब कि बार बार ब्रह्मोत्सव के पीछे क्यों पड़े हो, ब्राह्मण समाज के पीछे क्यों पड़े हो? कि ब्राह्मणों को इकट्ठा करना है, ब्रह्मोत्सव करना है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं इन चीजों पे। प्रोग्राम कैंसिल हुआ था और एक फौजी हूं, कभी हार नहीं मानूंगा। प्रोग्राम फिर से होगा और अच्छा प्रोग्राम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम होगा, कमांडर साहब कर रहे हैं। तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि कमांडर साहब चुनाव लड़ने के लिए बार बार इतना खर्चा करते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए लाखों यानी करोड़ रुपए तक ये बजट लेके चल रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रोग्राम समाज के नाम पे कर रहे हैं, इतने पैसे। आपने दो चीज बताई, एक तो खर्चे की। मैं आपको बता दूं कि समाज के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, पैसे कोई मायना नहीं रखता। जहां पे समाज की बात आएगी वहां पैसा कोई मायना नहीं रखेगा। दूसरी बात, रही बात राजनीति की, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप, हम और आप सभी लोग कहीं ना कहीं वोट डालते हो, तो कहीं ना कहीं जुड़ते हो, तो वोट तो डालनी ही है और मैं भी वोट डालूंगा जी। तो मतलब चुनाव लड़ने के पत्ते नहीं खोलने वाले। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है किस किस को निमंत्रण दिया है, इनवाइट किसको किया है? क्या बड़े राजनीतिक चेहरे, ब्राह्मण चेहरे हैं वो स्टेज पर नजर आएंगे? और चीफ गेस्ट किसको बुला रहे हो इस प्रोग्राम के लिए? ये ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, भाईचारे का प्रोग्राम है। इसमें चीफ गेस्ट तो सिर्फ हमारे भगवान परशुराम हैं और हमारे साधु संत हैं। बाकी सारा भाईचारे का प्रोग्राम है। सारे भाईचारे में बैठेंगे और वीआईपी आएंगे। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को न्योता दे रहे हैं। तो इसमें जो भी आएगा, चाहे वो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, आम आदमी हो, मैं हूँ, सब आएंगे। इसमें सब भाईचारे में आएंगे और एक ब्रह्मोत्सव का भव्य आयोजन हम करेंगे। अच्छा, तैयारियां किस प्रकार से होंगी? पिछली बार बड़े स्टेज और पूरा शहर भगवा रंग में रंग दिया था आपने, अब की बार कैसे होने वाला है ये प्रोग्राम? कितनी तैयारी होंगी और कितना विशाल होने वाला है ये? पिछले प्रोग्राम को देख के क्या आपको लगता है कि ये कमांडर किसी चीज में कमी छोड़ेगा? साहब, ये हमारा ब्रह्मोत्सव है, ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, ऑल इंडिया, संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रोग्राम है, भारत का प्रोग्राम है। इसमें हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और उससे भी दोगुना तिगुना भव्य प्रोग्राम करेंगे हम। क्या यही वजह है कि उस दौरान हवन किया आपने, प्रतिज्ञा ली, आंखों में आंसू थे, वही जिद, वही जुनून और वही जोश कमांडर सुनील शर्मा का है कि उसी वजह से अब इसको इतना भव्य बना देंगे कि ब्राह्मणों की मजबूती दिखानी है, चाहे चुनाव लड़ना है, लेकिन प्रतिज्ञा हवन वाली है कि बस मैं इससे दुगना करके, इससे मजबूत करके दिखाऊंगा, इसी जगह करके दिखाऊंगा। वही वजह है कि लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे इस प्रोग्राम पे। ब्राह्मणों की मजबूती दिखाने की क्या बात है। ब्राह्मण मजबूत थे, मजबूत हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है किसी को। ब्राह्मण मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे और अच्छा प्रोग्राम होगा। अच्छा, पिछले से अच्छा होगा। लेकिन वो प्रतिज्ञा वाली बात जो थी, वो आंखों में आंसू थे, वो कहीं ना कहीं मजबूती बनेंगे या कमजोरी बनेंगे? उस दिन हमने प्रण लिया था, मैंने एक संकल्प लिया था कि इसी ग्राउंड में, इसी जगह पे इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे और
भव्यता के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से हम और अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि पुराने प्रोग्राम से हमें कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और वो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा। रही बात आंसू की, ये फौजी आदमी है, आंखों के आंसू पे मत जाइए, ये आंसू नहीं थे, ये मेरे समाज था और समाज मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। तो क्या कहेंगे, ब्राह्मण कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को? आपने ब्राह्मणों की मजबूती की बात की, दूसरे ब्राह्मण भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं या अकेला फौजी कमांडर सुनील शर्मा लड़ रहा है ब्राह्मणों की लड़ाई? मैंने शुरू किया था 3 दिन पहले, ये प्रोग्राम की सिस्टम शुरू किया। आज मेरे पास हजारों कॉल आए और हजारों कॉल सिर्फ हरियाणा से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आए और मैं खुद जाके हर स्टेट में जाके इनवाइट करके आऊँगा और प्रोग्राम की भव्यता आपको उसी से दिखाई देगी। हजारों कॉल आए हैं, हर जगह से आए हैं, पूरे ब्राह्मण समाज चाहता है कि वो एकजुट हो। सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो प्लेटफॉर्म मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार मेरे हिसाब से किसी भी सूरत में वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। अगर सरकार हमें परमिशन नहीं देगी तो हमारे पास खेत पड़े हैं, हम खेतों में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़कों पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रोग्राम जरूर करेंगे, अच्छा प्रोग्राम करेंगे, भव्य प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम पिछली बार भी खड़ा कर दिया था और दोबारा करने जा रहे हैं, किसी बड़ी पार्टी ने आपको अप्रोच की? अब तक इतनी मजबूती दिखा रहे हैं अपने आप के ब्राह्मणों की, तो किसी ने आपको टिकट के लिए, चुनाव के लिए या वैसे अप्रोच किया हो कि हमारे साथ जुड़िए? ये प्रोग्राम न तो टिकट के लिए है न किसी और चीज़ के लिए है, राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम है। इसमें हमने सैनिकों को इनवाइट किया है, इसमें हमने गौरक्षकों को इनवाइट किया है और उनका मान सम्मान करेंगे हम। भाईचारे का प्रोग्राम है, इसमें कोई राजनीति का दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन आएगा वो भाईचारे के हिसाब से आएगा। बड़े नेता आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेज पे साधु संत बैठेंगे, बड़े बड़े साधु संत आएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, मान सम्मान होगा और भव्यता दिखाई जाएगी इस प्रोग्राम की। अच्छा, इस प्रोग्राम के बाद आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण कितने मजबूत होंगे, राजनीतिक बल कितना बढ़ेगा, राजनीतिक ऊर्जा कितना बढ़ेगा, ब्राह्मण समाज की वैल्यू राजनीति में कितनी बढ़ेगी? आप इसको राजनीतिक तौर पे मत देखिए, क्योंकि ये सामाजिक प्रोग्राम है। मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि सामाजिक प्रोग्राम है, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। इसमें किसी भी पार्टी का, किसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा। ये प्रोग्राम मैं अपने इस पे कर रहा हूँ, किसी पार्टी का कोई स्पॉन्सरिंग नहीं है, कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समाज का प्रोग्राम है। समाज के प्रोग्राम में कोई भी आहुति दे सकता है। भव्य प्रोग्राम होगा और हवन होगा, हवन की आहुति के लिए आएंगे लोग और पूरा समाज इकट्ठा है। लेकिन कमांडर साहब, लोगों के दिमाग में तो ये होता है कि इतनी ज्यादा भीड़ जोड़ने के बाद समाज इतनी मजबूती दिखा देगा तो पार्टियां तो अप्रोच करेंगी, या पार्टियों में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो ब्राह्मण हैं उनको टिकटें ज्यादा मिल सकती हैं? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हजारों लाखों ब्राह्मण आप जोड़ेंगे इस प्रोग्राम में, उसके बाद आपको लगता नहीं कि राजनीतिक बल बढ़ेगा ब्राह्मणों का? राजनीतिक बल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो मुझे नहीं पता, वो मेरे को पता नहीं। मेरा सिर्फ लक्ष्य ये है कि हम ब्राह्मणों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाएं, एक स्टेज पे लाएं, संगठित करें और ब्राह्मण अपने संगठित हों। मैं किसी को मैं हर ब्राह्मण को न्योता दे रहा हूं, मैं किसी को पकड़ पकड़ के नहीं ला रहा हूं और न ही कोई किसी तरह का सिस्टम है। हर आदमी चाहता है, हर ब्राह्मण चाहता है कि हमारे पास एक ऐसा मजबूत संगठन हो और मैं कसम खाता हूं कि मैं वो मजबूत संगठन दूंगा। जी, तो फिलहाल भाई आपको क्या लगा? फिलहाल इस वीडियो के तहत फिलहाल कमांडर सुनील शर्मा ने यही इशारा किया कि आने वाले वक्त में ब्राह्मण 11 फरवरी को इतिहास रचने जा रहे हैं। और फिलहाल ब्राह्मणों की मजबूती आपको कितनी नजर आती है? ब्राह्मण भिवानी में कितना विशाल प्रोग्राम कर सकते हैं? और इसके बाद राजनीतिक पकड़ या राजनीतिक मजबूती ब्राह्मणों की आपको कितनी नजर आती है? क्योंकि अभी जो फिलहाल चुनाव है उसमें एक बड़ा सीएम चेहरा जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण परिवार से, राजस्थान से आया है, उसके बाद चर्चाएं ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज में मजबूतियों की बहुत चल रही हैं। फिलहाल मोदी जी ने एक स्टंट खेला है या एक बड़ा उनकी तरफ से एक
एजेंडा सेट किया है, तो वैसे ही आने वाले वक्त में क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज मजबूत होएगा इस प्रोग्राम के बाद, और इस प्रोग्राम के बाद अलग ही आपको तस्वीर नजर आती है ब्राह्मण समाज की, या फिर एक डर भी है कि दोबारा से प्रोग्राम कैंसिल होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे ही मन में नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में है, कमेंट साहब के मन में भी हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं उन पर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।